नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रत्नानी और मैं भावनगर में एज अ साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। आज इस वीडियो में हम गुस्सा कैसे करते हैं इस विषय पर डिस्कस करने वाले हैं। शायद ये थंबनेल में और टाइटल में आपने पढ़ा होगा कि हमने इस वीडियो का टाइटल रखा है गुस्से होने की एबीसीडी या गुस्सा करने की एबीसीडी। तो आमतौर पे आप लोग ऐसे वीडियोस वगैरह काफी देखते होंगे कि जिसमें यह बताया जाता होगा कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, गुस्से को कैसे दबा कर रखें, कि जब हमें गुस्सा आता है फिर भी हम अपने को गुस्से को व्यक्त ना होने दें, गुस्से को एक्सप्रेस ना होने दें, किसी भी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा ना करें और गुस्से को अपने मन ही मन कैसे रखे या गुस्से को दूसरों के सामने व्यक्त करने से अपने आप को कैसे रोके। इस विषय पर आपने काफी वीडियोस देखे होंगे, काफी बार आपने ऐसे भी सुना होगा या पढ़ा भी होगा या वीडियोस भी देखे होंगे कि गुस्सा होने से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। गुस्सा होने से काफी मानसिक बीमारियां और शारीरिक बीमारियां, ब्लड प्रेशर बढ़ना वगैरह वगैरह तकलीफें भी हो सकती है। लेकिन हम इस वीडियो में ऐसे बात करेंगे कि गुस्से को हेल्दी तरीके से व्यक्त कैसे करें। तंदुरुस्त तरीका क्या है कि अपने गुस्से को व्यक्त करने का, एंगर को वेंट आउट करने का एक हेल्दी रास्ता कौन सा है, उस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि गुस्सा हमें आता क्यों है। आमतौर पे शुड स्टेटमेंट डायरेक्टेड टू अदर्स, कि दूसरे को ऐसा करना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को इस परिस्थिति में ऐसा बिहेव करना चाहिए, दूसरे को ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है या दूसरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी वो व्यक्ति बार बार ऐसी ही चीजें रिपीट कर रहा है। कुछ ऐसी बातों को लेकर हमें गुस्सा आता है और गुस्सा में हम काफी बार ऐसी हरकतें कर देते हैं, कुछ ऐसी बिहेवियर कर देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं कि जिसमें हमें बाद में ऐसा पछतावा होता है कि हमें ऐसा उस वक्त नहीं करना चाहिए था। तो वो गुस्सा हमें हेल्दी तरीके से या तंदुरुस्त तरीके से कैसे व्यक्त करना चाहिए, उस विषय में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसको मैंने कुछ एबीसीडी तरीके से डिजाइन किया हुआ वीडियो है कि हम एबीसीडी अल्फाबेट से हम कैसे व्यक्त करना चाहिए हमें अपने एंगर को, उस विषय में बात करेंगे। ए फॉर एक्शन। हमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा होने से बेहतर है हमें उस एक्शन के ऊपर गुस्सा होना चाहिए, कि हमें जिस वर्तन के कारण से हम गुस्सा हो रहे हैं तो सिर्फ हमें उस वर्तन के ऊपर गुस्सा होना चाहिए और उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि मैं आपके इस वर्तन से दुखी हूं और गुस्सेमंद हूं, इसलिए मैं आपके इस वर्तन की वजह से आपके ऊपर गुस्सा हो रहा हूं। सिर्फ हमें वो उस व्यक्ति की फिर हर एक हरकत को गुस्से में नहीं लेना चाहिए या सिर्फ वो व्यक्ति को देखकर ही हमारा गुस्सा बढ़ जाए और हम उसके ऊपर गुस्सा हो जाए। ऐसा करने से हमें अपने आप को रोकना चाहिए। हमें बस कोई भी एक्शन के ऊपर गुस्सा हो जाए तो बस हमें अपने एंगर को उस एक्शन के तक सीमित रखना चाहिए। हमें उस एक्शन के बियॉन्ड पूरे उस व्यक्ति के ऊपर ही हम लेबल लगा दे कि ये व्यक्ति बुरा है, खराब है, चोर है, ठग है, और हम उस व्यक्ति के साथ ही खराब बिहेव कंटिन्यूअसली शुरू रखे। ऐसा करने से हमें अपने आप को रोकना चाहिए। हमें जिस भी एक्शन की वजह से हम गुस्सा हो रहे हैं हमें उस एक्शन से ही गुस्सा होना चाहिए। बी फॉर बैलेंस्ड। हमें अपने आप गुस्से को या अपने आप को एक बैलेंस्ड में गुस्सा करना चाहिए। किसी भी रास्ते पे सिग्नल तोड़ने की सजा और किसी भी खून या मर्डर की सजा समान नहीं होती है। सिग्नल तोड़ना या कोई ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करना एक छोटा क्राइम है, उसकी सजा भी ऑब्वियसली छोटी होती है। या फिर मर्डर करना या किसी की हत्या करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, उसमें तो फांसी भी हो सकती है या आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो उसी तरह हमें गुस्से को भी एक बैलेंस्ड या प्रोपोर्शनेटली ही व्यक्त करना चाहिए। हमें सामने वाले व्यक्ति की गलती या कृत्य कैसा है उसके हिसाब से हमें अपना गुस्सा व्यक्त करना चाहिए।
कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले की गलती छोटी है या बड़ी है, हम बस गुस्सा हो जाए तो फिर उतना गुस्सा हो जाए जैसे कि एक सुपर फास्ट ट्रेन आ रही हो, सामने क्या है कुछ देखती ही नहीं है, बस वो अपनी ही स्पीड से चली जाती है। तो कुछ भी कारण में, कुछ भी कृत्य में, उस कृत्य की गंभीरता को ध्यान में लेकर हमें गुस्सा होना चाहिए। अगर कोई बहुत सिंपल कृत्य है तो हम उसे नजरअंदाज कर सकते हैं या कुछ छोटी डांट भी लगा सकते हैं, और अगर हमारी नजर में वो कृत्य बहुत बड़ा या बहुत डांटने योग्य है, गुस्सा करने योग्य है, तो हमें उस कृत्य की गंभीरता के अनुसार ज्यादा गुस्सा कर सकते हैं। सी फॉर करेक्शन। जब भी हम गुस्सा होते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए और हम क्यों ये हुआ उस बारे में बहुत डिस्कशन करते हैं, उस कृत्य के बारे में बहुत डिस्कशन करते हैं, और वो सामने वाले व्यक्ति को भी बहुत बुरा बुरा सुनाते हैं। लेकिन हमें वो गुस्से में साथ में हम क्या चाहते हैं, जिस व्यक्ति ने जो भी किया है, अगर वो व्यक्ति वैसी काम ना करे तो और क्या करे, हम उस गुस्से का हम आउटकम क्या चाहते हैं, हम वो करेक्टिव मेजर्स या हम सामने वाले व्यक्ति से क्या उम्मीद रखते हैं, वो चीजें भी हमें सामने वाले व्यक्ति को बतानी चाहिए कि भाई हम ये चीजें आपसे चाहते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति अगली बार से ऐसी हरकत करने से पहले या कुछ ऐसा काम करने से पहले वो हमारा जो सजेशन दिया हुआ है कि ऐसा नहीं ये करना चाहिए, तो वह व्यक्ति अपने जहन में वो बात रखे और वो उस प्रकार से बिहेव करे। डी फॉर डिस्कशन। हमें सामने वाले व्यक्ति के साथ भी डिस्कशन करना चाहिए। गुस्से में कोई ऐसा ना हो कि हम ही बोले जा रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, बस हम ही अपने गुस्से को एंगर से वेंट आउट कर रहे हैं। और जैसा एंगर वेंट आउट करने का कारण हम सिर्फ हल्के होना चाहते हैं, बस सिर्फ हमारे दिमाग में जो गुस्सा हो गया हम कहीं बाहर निकाल दे, किसी के ऊपर गुस्सा हो जाए, तो ये एक अनहेल्दी रास्ता है। हेल्दी रास्ता क्या है कि हम उसके करेक्शन के बारे में सोचे, सामने वाले व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का मौका दे, हम उसके साथ डिस्कशन करें कि ये उसका पॉइंट ये था, फिर हम उसके हिसाब से भी अपनी परिस्थिति या अपने आप को उसकी जगह पर रख कर भी देखें कि अगर ऐसी ऐसी परिस्थिति रही तो मैं क्या करता या क्या करती। तो गुस्से में डिस्कशन का भी रोल रखना चाहिए। ई फॉर इवेल्यूशन ऑफ सेल्फ। हमें गुस्सा होने के वक्त सिर्फ सामने वाले के ऊपर बॉम्बार्डिंग कर देना या सामने वाले के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाना, उसके साथ साथ अपने आप का भी निरीक्षण करना चाहिए। कहीं हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा तो नहीं है, हम सामने वाले व्यक्ति से जो चाहते हैं वो कुछ उतना मुश्किल काम है कि वो मुमकिन ही नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है, या फिर हम जिस चीज पर गुस्सा हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा तो नहीं है कि जैसे कि कोई छोटे गुनाह की बहुत बड़ी सजा तो हम नहीं दे रहे हैं। तो हमें बीच बीच में अपने आप को भी इवेल्युएट करना चाहिए, जैसे ई फॉर इवेल्युएशन ऑफ सेल्फ। तो मोटे मोटे तौर पे देखें तो हमें गुस्सा किसी एक्शन के ऊपर या किसी मुद्दे के ऊपर होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के ऊपर पूरा गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमें गुस्सा अपने प्रमाण के अनुसार, सामने वाले व्यक्ति के कृत्य के अनुसार होना चाहिए, और वो हमें बैलेंस्ड में अपने गुस्से को एक्सप्रेस करना चाहिए। हमें गुस्से के साथ साथ उनके करेक्टिव मेजर्स कि हम क्या चाहते हैं वो भी सामने वाले व्यक्ति को बताना चाहिए। हमारे सामने वाले व्यक्ति को भी बोलने का मौका देना चाहिए, अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ हम ही बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बात में बीच बीच में अपने आप को भी इवेल्युएट करना चाहिए कि हम जो गुस्सा हो रहे हैं और जो हम गुस्सा कर रहे हैं वो सही है या कहीं हमें अपने आप में कुछ सुधार की जरूरत है, तो हमें वो सुधार भी करना चाहिए। एफ फॉर फॉर्म। हमें अपनी बात पे फॉर्म रहना चाहिए। अगर हम किसी भी एक्शन को या किसी भी बात को हम गुस्सा हो जाए उतना महत्व दे रहे हैं, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद वो बात हमारे लिए बहुत हल्की हो जाए, या कुछ और समय के बाद हम खुद भी वही कृत्य कर रहे हैं जो कुछ समय पहले कुछ वो कृत्य हमारे लिए गुस्सा होने की वजह थी, या हम ऐसा चाहते थे कि दूसरे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर हमें, अगर हम किसी भी बात के लेकर गुस्सा हो रहे हैं या किसी भी बात की हमने मुहिम लगाई है कि हम ये चीज नहीं होनी चाहिए और हम उस चीज को रोकने के लिए गुस्सा हो रहा है, तो फिर हमें वो उस बात पर फॉर्म रहना चाहिए, और एटलीस्ट हमें वो खुद बिहेवियर तो नहीं ही करना चाहिए कि अगर
कभी भी हम खुद ही वही बिहेवियर कर रहे हैं और कभी हम उस बिहेवियर जब दूसरा व्यक्ति करे तो हम उसके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी फॉर गोल डायरेक्टेड। जब भी हम कभी भी गुस्सा हो जाए तब हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि ये गुस्सा होने का मेरा गोल क्या था, मेरी वजह क्या थी, मेरा एंड आउटकम क्या था, मेरा एंड गोल क्या था, मैं क्या चाहता हूं इस गुस्सा होने के लिए और मैंने ये क्यों किया। अगर इसका एंड गोल पहले से ही हमारे दिमाग में फिक्स्ड है तो हमें उस एंड गोल को ध्यान में रखकर ही गुस्सा होना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति को भी उस एंड गोल के बारे में हमें बताना चाहिए कि हमारी गुस्सा होने की वजह ये है और हम उसका ये एंड गोल या ये करेक्टिव आउटकम चाहते हैं। एच फॉर हार्मलेस, आई फॉर इंजुरीलेस। कभी भी गुस्सा में हमें अपने आप को किसी भी चीज से चोट नहीं लगानी चाहिए, किसी भी चीज से अपने आप को ब्लेड से हाथ में मारना, सर पीटना या दीवार के साथ सर को टकराना, या हमें किसी दूसरे व्यक्ति को भी कोई इंजरी नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा देना, किसी का कुछ चोट लगा देना, किसी की कोई चांटा मार देना, या भी किसी भी कोई चीज वस्तु उसके ऊपर फेंकना, जैसे कि कोई किचन के यूटेंसिल्स है, कुछ भी चीजें हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर फेंके, ये भी हमें नहीं करना चाहिए। हमें गुस्से में, कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, हमें अपने आप को, खुद को या दूसरे व्यक्ति को इंजोर करने से रोकना चाहिए। जे फॉर जजमेंटलेस। हमें किसी भी व्यक्ति को ऊपर कोई जजमेंट नहीं लगा लेना चाहिए या फिर किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसा लेबल नहीं लगा लेना चाहिए कि वो व्यक्ति खराब है, चोर है, बुरा है, या किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपना कोई जजमेंट या लेबल नहीं लगाना चाहिए और ऐसा करने से बचना चाहिए। हमें किसी भी वक्त गुस्सा होते वक्त उस एक्शन को या उस मुद्दे को ही मद्देनजर रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की कुछ चीजें अच्छी भी होती है, कुछ चीजें बुरी भी होती है। सिर्फ वो बुरी चीजें जो हमारे लिए गुस्सा करने की वजह है उसी को ही हम फोकस करें और हम पूरे व्यक्ति के ऊपर ऐसा जजमेंट पास ऑन कर दें कि ये व्यक्ति ही खराब है या ये व्यक्ति बुरा है। ऐसा करने से हमें बचना चाहिए और हमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसा जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति के हर एक एक्शन को एज अ फ्रेश इवेल्युएट करना चाहिए और हमें उस मुद्दे के आधार पर ही अपना गुस्सा व्यक्त करना चाहिए। के फॉर काइंड। हमें किसी भी व्यक्ति के साथ काइंडली या सहानुभूति से बिहेव करना चाहिए। हमें सहानुभूति से पेश आना चाहिए कि हम ऐसा मानते हैं और हम ऐसा मानना चाहिए कि सभी लोग वास्तव में अच्छे ही होते हैं। जो भी वो वर्तन कर रहे हैं वो किसी न किसी उनकी कोई मजबूरी की वजह से या काफी बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या काफी बार वो हमारा कोई वो इंस्ट्रक्शन ना समझने की वजह से या काफी बार वो ऐसा नहीं करना चाहते लेकिन कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे, कुछ उस कारण से कर रहे हैं। तो हमें ओवरऑल जब भी वो वर्तन सुधारना चाहे या भी अगर वो व्यक्ति हमारी अपेक्षा के अनुसार वो अपना वर्तन चेंज कर रहा हो तब भी हमें उसके ऊपर काइंडली बिहेव करना चाहिए या हमें सहानुभूति से पेश आना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति को भी एंकरेज करना चाहिए कि वो भी अपना वो जो बिहेवियर बदल रहा है उसकी वो कोशिश जारी रखे। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो गुस्सा कैसे करना चाहिए या हेल्दी वे टू वेंट एंगर या गुस्सा करने की सही तरीके कौन से हैं, गुस्सा करने के सही तरीके कौन से हैं, ये सब चीजें मैंने इस वीडियो में आपसे बात करी थी। आप और कोई भी चीजें अगर आपके जहन में आ रही है कि ये चीजों को ध्यान में रखना चाहिए या कुछ उस प्रकार से अगर हम गुस्सा करें तो इसे हम हेल्दी एंगर या हेल्दी वे टू वेंट एंगर कह सकते हैं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये चीजें भी हेल्दी तरीके की मानी जाएगी। मैं भी आपको साथ एंगेज करने की कोशिश करूंगा और मैं भी अपने ओपिनियन या राय रखने की कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी ओपिनियन है उसकी मनोवैज्ञानिक राय क्या है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और इंफॉर्मेटिव भी लगा है। आप रेगुलरली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए डॉक्टर आईजे रत्नानी, साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट
YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नया इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद।